वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत दिन बाद इस तरह से व्लॉगिंग कर रहे हैं। इधर अभी हम अपने मायके में ही थे कि सिद्धि डॉक्टर बनी हुई थी और मेरा चेकअप चल रहा था डॉक्टर सिद्धिदा तिवारी के द्वारा। तो ये मेरा बार बार ब्लड बुखार टेस्ट कर रही थी और ये जो फ़ोन का वायर है ना, डाटा केबल गले में डाले हैं, ये इसका आला बनाए हुए थी और पता नहीं कहाँ से सीख के आई है। अपने मन से ये सब इसका चल रहा था और एक इसके पास पेन था तो उससे ये मेरे सुई लगा रही थी। और अभी देखिएगा इसको कितनी हंसी आ रही है क्योंकि हम चिल्ला दिए थे ना तो इसको हंसी आने लगी थी कि हाय बुआ को देखो हमने किस तरह से सुई लगा दी। बहुत ज़्यादा प्यार करती है हमसे। जब हम उन्नाव जाते बस ये मेरे ही चिपकी रहती है। फिर पूरी रात उस दिन सोई नहीं क्योंकि आज ही हमको निकलना है अपने ससुराल के लिए, देहरादून के लिए। तो ये पूरी रात नहीं सोई, मेरे साथ जगती रही। फिर बाबा इसके कंघा कर रहे थे, ये सुबह का 2:30 बज रहा था। फिर इनके बाबा ने इनके कंघा किया, हमने इनको दूध बना के एक बॉटल पिलाया। फिर इधर हम राजू मामा 3 बजे 2:30 बजे उठे थे और अब कितने 4 बज रहा ना, 4:30 हो गया है। हम लोग रेलवे स्टेशन आ गए, सिद्धि हमको छोड़ने आई है और इधर ये सौरभ है, राजू मामा है। तो ये सब लोगों ने मेरा सामान उठा के रखा है और हमने अपने चिद्दू को गोदी उठा लिया है। तो चलिए स्टेशन पहुंचते हैं। सौरभ गए यहाँ टिकट लेने के लिए, स्टेशन टिकट। तो हम लोग इनका इधर यहाँ पे खड़े होके वेट कर रहे हैं। ये सिद्धि मेरा हाथ पकड़ के खड़ी है, इधर सौरभ टिकट ले रहे हैं। देखो कितना सामान उठा के चले जा रहे हैं। राजू में तो बहुत ही सामान उठाए ले रहे हैं। बुआ को छोड़ने आया है क्या? तो इधर हम लोग जा रहे थे ट्रेन, मतलब वही ट्रेन के पास। तो इधर राजू मामा मेरा सारा सामान उठाए हुए थे और कई बारी हम बोले भी कि थोड़ा सामान हमें दे दो, लेकिन इनको था कि नहीं चलो तुमको छोड़ के आते हैं। और इतनी मतलब यहाँ पे राजू मामा को ना फ़ोटो क्लिक कराने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो उनकी फ़ोटो भाई बोला कि चलो राजू मामा की फ़ोटो क्लिक कर देते हैं, तो उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और ये सारा वीडियो जो है मेरा भाई ने ही शूट किया था। इधर सिद्धि थोड़ी देर तो पैदल चल रही थी, थोड़ी देर उसको गोदी उठा ले रही थी कि कहीं थक ना जाए। और इधर ये वंदे भारत जो मेरी ट्रेन थी वो खड़ी थी और क्योंकि अभी इसकी गेट लॉक थे तो अंदर जा नहीं सकते थे, साफ़ सफाई चल रही थी ट्रेन की। तब तक हम लोग यहीं स्टेशन पे बैठ गए थे। और आज केवी के बच्चे, लखनऊ केवी के बच्चे देहरादून जा रहे थे किसी कंपटीशन के लिए। और बाद में पता चला कि जो मेरे कैंपस में केवी स्कूल है ना, वहीं पे ये बच्चे आए हुए थे। बड़ी काफ़ी तैयारी भी हो रही थी यहाँ केवी में। और इधर हम भाई को मतलब बाहर खड़ा था, उसको बोल रहे थे इशारे में कि जाओ तुम्हारा हो गया अब तुम जाओ, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था जब तक ट्रेन चल नहीं थी। इधर पूरा सफ़र तय करके हम देहरादून पहुंच चुके थे और मेरे हस्बैंड आ गए थे हमें लेने के लिए। और वही है कि फिर से अपने घर आ चुके और जो अपना डेली रूटीन होगा वो फिर से शुरू करेंगे। आप लोगों के साथ बातें करते करते कहाँ दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। वही अपना ब्लॉग शूट करो, आप लोगों के साथ शेयर करो। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर कितना भी कहीं घुमाओ तो लेकिन जब अपने घर आओ तो थोड़ी तसल्ली सी मिलती है। और इतने दिनों बाद अपने घर का लॉक खोल रहे थे तो अच्छा लग रहा था। घर के अंदर गए तो पहले तो कुछ भी गंदा नहीं दिखा, बस जैसे लग रहा था कि सोफे पे गेस्ट आते तो रहते ही हैं वो बैठे हैं। फिर उसके बाद हमने नहाना धोना किया, कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मॉर्निंग में अपने हस्बैंड के लिए बना रहे थे नाश्ता, तो ओट्स बनाना था तो ओट्स बना रहे थे क्योंकि काफ़ी दिन से इन्होंने खाना ढंग से खाया नहीं था। और आपको ये यहाँ का दिखा रहे थे। जब हम चले गए मेरे हस्बैंड ने कितनी गंद फैलाई है, मतलब भगवान के कमरे में, किचन में, हॉल में। पहले जिस दिन आया उस दिन नहीं पता चला, उस दिन तो हम बेहोश होकर सो गए थे क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। जब अपने मायके चले जाते रात दिन जगते रहते हैं। जब यहाँ आए तो हमें इतनी जोर की नींद आ गई, लेकिन हमने कहा कि चलो पहले समेटने से पहले आप लोगों को घर दिखा दें कि मेरे घर की दुर्दशा क्या हुई है। किचन का इतना बुरा हाल था, नीचे नीचे की अलमारियाँ सिर्फ इसी तरह से गंद फैली थी। और मेरी जो हाउस हेल्पर थी वो अपना काम कर रही थी और इधर हमें था कि हमें अपना काम उठाना है क्योंकि इतने गंदे किचन में, इतनी गंदी जगह हमसे तो काम नहीं हो पाएगा, हम कुछ खाना वाना नहीं बना सकते। तो सबसे पहले तो हॉल साफ़ करेंगे क्योंकि अच्छा ये जो तोरण है ये हम ही रख गए थे। क्या हुआ था कि हमें था कि अभी तोरण धोएंगे तो तोरण निकलवा के रखी थी, लेकिन वैसे ही खबर आ गई और हम उल्टे पैर चले गए थे अपने मायके।
फिर उसके बाद इधर हमने कहा कि चलो पहले हॉल साफ़ करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें हॉल में ही गंदगी लग रही थी, क्योंकि हॉल में ना अपन बैठ जाते हैं और जब गंदा होता है तो बैठने का मन ही नहीं करता, हमें तो गंदी की जगह बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। तो इधर सबसे पहले जो काम था कि हमें ये था कि सबसे पहले तो जो सोफ़े की गुंजटन थी वो साफ़ करें, बाकी जैसे डस्ट डस्ट है इसको तो हम धीरे धीरे एक एक मतलब करते रहेंगे। हमें डस्ट साफ़ करने में उतना टाइम नहीं लगता, उतनी डस्ट थी भी नहीं जितना कि ये गुंजटन सिमटन ये सब थी। जैसे गुंजटी हुई चादर होती है उस पर भी हम नहीं बैठ सकते हैं, या जैसे बहुत लोग ये जो होती है ना टॉवल गुंजेट के रख देते हैं, हम उस टॉवल से पोंछ ही नहीं सकते। हमें हर चीज़ फोल्ड करी हुई अच्छे से नीट एंड क्लीन अच्छे से रखी होनी चाहिए, तभी मेरा मन लगता है, वरना हमें इस गंदगी में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो हमने जो अपना सोफ़ा था कवर था इसको सेट किया, और उसके बाद इसमें जो कुशन रखे थे इनको अच्छे से रख देंगे, ताकि थोड़ा सा खुद में भी देखने में घर अच्छा लगे। और क्योंकि अभी भी मेरी नींद नहीं पूरी तो वॉइस ओवर कर रहे तो हल्की सी जमुहाई सी आ रही है। और इधर हस्बैंड ने प्रेस के लिए कपड़े दिए थे तो वो भी गट्ठर यहीं पे पड़ा था अभी। तो हमने कहा कि चलो ठीक है धीरे धीरे सारा समेटेंगे, क्योंकि हस्बैंड लोगों को तो आपको पता ही है कितना ही साफ़ सफाई रख सकते हैं। मेरे हस्बैंड का तो ये मेरे पीछे से वो इतनी गंदगी फैलाते हैं, इतनी गंदगी फैलाते हैं, पता नहीं उनके ऊपर कौन सी माता आ जाती है कि जैसे ही हम जाते वो एक एक सामान बाहर फैलाना चालू कर देते, निकाल निकाल के अंदर से। उस बात से हमें बड़ी चिड़चिड़ी आती है, हमें बड़ा गुस्सा आता है, और मैं हर बार हम सोचते हैं इस बार इनसे कहेंगे कि तुम ये क्यों करते हो, लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन जैसे ही हम अपना घर साफ़ सुथरा कर लेते तो मेरा गुस्सा भी ठंडा हो जाता है, फिर हम कुछ कहते भी नहीं कि ठीक है चलने दो, जो है जैसा है चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। फिर उसके बाद हमने इधर दोनों मतलब सारे सोफ़ों को नीट एंड क्लीन किया। पता यार मेरी कितनी जमुहाई आ रही है। और पता नहीं क्या हो गया, जब से हम उन्नाव से वापस आए मेरा सर दुखे जा रहा, बहुत ज़्यादा दुख रहा है, क्योंकि शायद हम तो आ गए, मेरा मन दिल दिमाग सब कुछ अभी वहीं है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में हम अपनी कज़िन को छोड़ के आए वो परिस्थितियाँ नहीं अच्छी हैं, और वही ये सारी कुछ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं। तो अभी यहाँ पे मन लगना थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको यहाँ मन लगाने में। फिर उसके बाद इस दीवान को भी झाड़ झूड़ के अच्छे से सेट कर दिए थे, ताकि थोड़ा सा ना साफ़ सुथरा देखने में हो जाए, कोई भी गेस्ट आए तो ये ना रहे कि आ गई हैं और घर में अभी भी गंध मची है, और दूसरा खुद को भी नहीं अच्छा लगता है। दूसरा इस बेड के नीचे कितना मेरी जो हाउस हेल्पर है ना वो घर में जो कचरा जैसे कागज़ है, पैकेट है, जूते चप्पल सब इसी बेड के अंदर घुसा देती हैं। तो हमने कहा पहले चादर सही करते हैं, फिर उसके बाद जूते चप्पल निकालेंगे और एक बार अपने हाथ से झाड़ू लगा देंगे तो ये बेड के नीचे साफ़ हो जाएगा। और बेड हो सोफ़ा हो इनके सबके नीचे पीछे सब हमें ही डेली झाड़ू लगानी पड़ती है, तो दीदी तो इतना नहीं करती हैं। फिर उसके बाद साफ़ सफाई मतलब चल ही रही थी, लेकिन हमने कहा सफाई के संग में अपना खाना भी बनाते चलें। तो एक तरफ तो हम अपना दाल भी चढ़ा रहे थे, और जैसे हाउस हेल्पर बुला लेती हैं बीच बीच में कुछ कुछ बताने के लिए, तो उनको भी देखना पड़ता है। फिर इधर दाल आज बना रहे थे तुअर की दाल धुल के गैस के ऊपर रख दिए थे, सारा करेंगे। फिर मसालदानी भी अभी धोना है तो उसको भी धुलेंगे आराम से, लेकिन पहले जो ऊपर ऊपर की गंदगी है इसको हम साफ़ करेंगे। मेरा ऐसा है ना कि हम ये नहीं है कि सारी चीज़ें हौच पौच सब एक साथ करने लगें और शरीर थक रहा है तो थक रहा है, ऐसा नहीं। जितना मेरे से बन पड़ता उतना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम एक दिन में कवर करने की कोशिश करते। जब हमें लगता है मेरी बॉडी अब यहाँ पे टूट रही है, फिर वो काम हम थोड़ा छोड़ देते, सोचते कि चलो इसको कल कर लेंगे। क्योंकि देखो यार अगर बीमार हो गए या कुछ हुआ ना तो फिर दूसरे दिन खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी, और खाना एक ऐसी चीज़ है मतलब खाना ज़रूर मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि नहीं आराम आराम से करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने हॉल साफ़ किया, और जो जीने के नीचे थी ये सब साफ़ सफाई करी, जाला भी साफ़ किया क्योंकि जाला भी खूब लग गया था। फिर उसने साफ़ सफाई करने के बाद हम अपना किचन का दाल पकी गई थी और इधर आलू उबली हुई रखी थी, क्योंकि कल हमने आलू उबलवा लिया था दीदी से कह के। तो उसको हमने पहले था कि भरता बना लेंगे, लेकिन फिर हमें लगा भरता ठंडी आलू का नहीं अच्छा लगेगा, गर्म आलू होती है तो फिर भरता अच्छा लगता है। तो हमने उस आलू की मतलब जैसे सैंडविच और डोसे के लिए आलू नहीं तड़का लगाते वैसे ही तड़का लगा दिए थे, काफ़ी अच्छी लगती है। तो आलू
दाल और रोटी बना लेंगे, अगर हो सकेगा तो चावल बना लेंगे। अच्छा, इस तरह की आलू बनाओ, इसमें थोड़ी सी पिसी खटाई डाल दो ना तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो हमने इसमें थोड़ी सी पिसी खटाई डाली और खूब अच्छे से आलू को मिक्स करके थोड़ा सा कलहार देंगे ताकि आलू में थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाए। और क्योंकि इसमें ना पिसी मिर्ची डालना भूल गए तो हमने कहा चलो ऊपर से डाल देते, पिसी मिर्ची का इतना कोई वो नहीं है। फिर ऊपर से मिर्ची डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद आ गए थे बर्तन लगाने के लिए, तो सारे बर्तन अपनी जगह अरेंज कर देंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे बेडरूम का काम करना है, बेडरूम की बेडशीट चेंज करेंगे क्योंकि वही अभी गंदी है बेड, मतलब 2-3 दिन तो हो गई बिछे हुए। तो हमने कहा कि सबसे पहले ये सारा काम निपटा लें जो ज़रूरी है। हस्बैंड का क्या, वो 1 बजे आते हैं तो उनके आने से पहले मेरी मतलब अपना काम कर लेंगे। लेकिन इसके बीच में हमने फिर बेडशीट चेंज करी और उसके बाद आ गए थे रोटियां बनाने के लिए। रोटी बनाया, रोटी बनाने के बाद अभी हमने ना हॉल में सारी साफ़ सफाई कर ली थी, ये डाइनिंग टेबल नहीं साफ़ किया था। तो हमने कहा कि चलो मेरे हस्बैंड ने डाइनिंग टेबल पे इतना गंद फैलाया था, इतना कबाड़ा रख दिया था, उसको सारा हटाया। और ये मम्मी ने ना अपने हाथ से बना के वो मठरी दिया था, तो उसको भी अभी उठा के इसी तरह से रख दिए हैं और बाद में उसको डब्बे में रखेंगे। फिलहाल हम अपनी डाइनिंग टेबल को पूरा साफ़ सुथरा कर देंगे, क्योंकि अगर डाइनिंग टेबल साफ़ नहीं है तो फिर इस पर बैठ के ना खाना खाने का दिल भी नहीं करता है। तो उससे पहले मतलब मेरा काम था कि डाइनिंग टेबल को साफ़ कर लो ताकि इधर से उजरते गुजरते उलझन ना हो, क्योंकि ज़्यादा गंद फैली रहती है ना तो फिर दिमाग में भरा रहता है गंदा है गंदा है। और इधर सेंटर टेबल को भी खूब अच्छे से, पहले तो हमने गीले कपड़े से डाइनिंग टेबल सेंटर टेबल सब कुछ झाड़ दिया था। बस एक था कि एक बार गीला कपड़ा करके खूब अच्छे से पोंछ पाँच दो तो थोड़ा ज़्यादा चमक सी आ जाएगी। फिर सारा मतलब इधर गैलरी, बेडरूम, हॉल और जीने के नीचे इतनी हमने साफ़ सफाई कर दी थी। अब टाइम हो गया था हस्बैंड के आने का, तो आज मतलब इतने दिन से उन्होंने ढंग से खाना नहीं खाया था। तो हमने आज खाने में भी, सब्जी तो आलू की बनी थी मगर रायता था, सैलेड था, संभारा था। मेरे हस्बैंड को ना संभारा काफ़ी पसंद है, तो सारी ही चीज़ें बना के प्रॉपर तरीके से थाली बनाई थी।